बात है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल में। तो आज हम क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमको फर्स्ट पार्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिया हुआ है कि लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन गिवन बाय ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो इधर एन जो है वो हमारे नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है स्टूडेंट्स। और हमको बाइनरी ऑपरेशन दिया है स्टार नेचुरल नंबर के सेट से, और हमको कंडीशन गिवन है कि ए स्टार बी जो है वो होगा हमारा एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो हमको फाइंड करना है 5 स्टार 7 एंड 20 स्टार 16। तो ये हमको फर्स्ट पार्ट दिया है, तो ये हमको फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, गिवन 5 स्टार 7 एंड 20 स्टार 16 ये हमने कर लिया गिवन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा कि हम इधर बीच में एक लाइन खींच देंगे। तो इधर 5 स्टार 7 देखें तो ए का काम कर रहा है हमारा 5 और बी का काम कर रहा है हमारा 7, और हमको कंडीशन गिवन है कि ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो इधर हो जाएगा हमारा एलसीएम ऑफ 5 एंड 7, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 जब हम देखते हैं तो वो हमारे किसके इक्वल होता है, देखो हम पहले 5 से कैंसिल करें तो 5 बन जाए 5 बचा 7, फिर 7 बन जाए 7, ठीक है, फिर 1, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। तो 5,7 के हमारे क्या हो जाएंगे, देखो 5 इंटू 7 इंटू 1 ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 5 7 या 35, ठीक है, 35 के इक्वल हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 35। अब हम देख लेते हैं 20,16 के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इधर ए का काम कर रहा है हमारा 20 और बी का काम कर रहा है हमारा 16, और हमको कंडीशन दी हुई है ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। इसीलिए हमारा जो है इधर हो जाएगा एलसीएम ऑफ 20 एंड 16, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बीच में बाइनरी ऑपरेशन दिया है। जब हम इसका एलसीएम करेंगे तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा कि क्या आएगा। इधर हम कर लेते हैं 20,16 का, तो हमारा आएगा देखना 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 5 वही का वही बचा, फिर 2 1 जा 2 एंड 5 बन जा 5। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 इंटू 5 इक्वल टू 80, ठीक है, यही आएगा। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 80, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वाले को सॉल्व किया 35 और इस वाले को सॉल्व किया तो हमारा 80 आया है। अब हमको सेकंड पार्ट में पूछा है कि इज स्टार कॉम्यूटेटिव, क्या जो हमारा स्टार है, कहने का मतलब जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, क्या वो हमारा कॉम्यूटेटिव है या नहीं। तो कॉम्यूटेटिव होने के लिए ज़रूरी है कि देखो फॉर कॉम्यूटेटिव अगर हम देखें कॉम्यूटेटिव के लिए तो वो ज़रूरी होता है कि अगर ए स्टार बी दिया है, इफ़ ए स्टार बी दिया है तो बी स्टार ए ज़रूर होना चाहिए, जब जा कर के हमारा जो भी ऑपरेशन है वो कॉम्यूटेटिव होगा, ठीक है। तो हमको ये वाली कंडीशन अगर हमारा ऑपरेशन शो करेगा तो हमारा जो ऑपरेशन होगा वो कॉम्यूटेटिव होगा, और इधर ए और बी की जो वैल्यू है वो बिलोंग करेगी हमारे नेचुरल नंबर के सेट में, क्योंकि हमको नेचुरल नंबर का सेट इधर दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मान के चलो हम इधर ले लेंगे कि लेट हमने इधर ए की वैल्यू ले ली है 1 और बी की वैल्यू ले ली है 2, सच डेट 1, 2 हमारे बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर में, ठीक है। तो अब हम इधर से LHS लेंगे और इधर से हम ले लेंगे RHS, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर LHS RHS के इक्वल आता है तो जो भी हमारा ऑपरेशन है वो हमारा ऑपरेशन कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। तो LHS हमने लिया ए स्टार बी, RHS हमने लिया बी स्टार ए, ठीक है, ये हमने ले लिया है। तो ए की वैल्यू रख लेंगे हम इधर और बी की वैल्यू हम इधर रख लेंगे, तो 1 स्टार 2 इधर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 2 स्टार 1, ठीक है। बी की वैल्यू रख ली और ए की वैल्यू रख ली। अब स्टूडेंट्स हमको दिया था कंडीशन कि ए स्टार बी जो है वो है हमारा एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ये हमारा था। तो जब हम 1 स्टार 2 करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, देखो इधर ए का काम कर रहा है 1 और बी का काम कर रहा है 2, तो इधर क्या होगा एलसीएम ऑफ 1 एंड 2, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 1 और 2 अगर हम निकालें तो क्या होगा हमारा 2 1 या 2, ठीक है, और हमारा हो जाएगा 1 विच इज़ इक्वल्स टू 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2, है ना। तो ये हमारे इक्वल हो जाएगा किसके 2 के, ठीक है स्टूडेंट्स। उसी तरीके से देखो इधर हम निकालें RHS में तो इधर ए का काम कर रहा है हमारा 2
और बी का काम कर रहा है हमारा 1। तो हम इन दोनों का एलसीएम निकालें, 2 और 1 का एलसीएम निकालें तो वही का वही होगा, 2 1 2, 1 आया तो 1 विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 2। तो ये हमारे आएगा 2 के इक्वल। तो देखना स्टूडेंट्स कि इधर LHS और RHS इक्वल आ गए हैं, तो हम लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर स्टार इज कॉम्यूटेटिव, इसीलिए हमारा स्टार है वो कॉम्यूटेटिव है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका थर्ड पार्ट हमको दिया है कि इज स्टार एसोसिएटिव, क्या स्टार हमारा एसोसिएटिव है। कहने का मतलब हमारा बाइनरी ऑपरेशन जो है क्या वो एसोसिएटिव है। तो अगर हम एसोसिएटिव के लिए देख लेते हैं तो हमको कंडीशन फुलफ़िल करना होता है कि अगर इफ़ ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल है, ए स्टार बी स्टार सी। कहने का मतलब देखो पहले 2 ब्रैकेट बाद के 2 ब्रैकेट में हम इनको ले लेंगे, और अगर ये वाली कंडीशन हमारी फुलफ़िल हो जाती है तो हम कह देंगे कि हमारा स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन वो हमारा एसोसिएटिव है। ठीक है, तो हम है ना ए बी और सी की वैल्यू ले लेंगे। तो लेट ए हमने ली 1, बी हमने ली 2 और 3 हमने ली सी हमने ली 3, सच डैट 1, 2, 3 हमारे बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर के सेट से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इधर लेंगे LHS और इधर लेंगे हम RHS। ठीक है स्टूडेंट्स, तो LHS हमने लिया ए स्टार बी स्टार सी और ए स्टार बी स्टार सी, ये हमने लिया। तो देखना स्टूडेंट्स कि हम अब इसमें जो है अपनी अपनी वैल्यू रख लेंगे। तो आएगा हमारा 1 स्टार 2 स्टार 3 और 1 स्टार 2 स्टार 3। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। सबसे पहले हम ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे, तो इधर ए की वैल्यू हो जाएगी 1 और बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, और हमको कंडीशन दी है कि ए स्टार बी इक्वल टू LCM ऑफ ए एंड बी। तो 1 और 2 का जो LCM होगा तो वो किसके इक्वल होगा, हमारे 2 के, और 2 स्टार 3। अब देखना स्टूडेंट्स ये हमारा आएगा, देखो 1 और 2 का LCM वो होगा हमारे 2 के इक्वल होगा। अब बचा स्टार 3, तो हमने लिख लिया। अब ए का काम कर रहा है 2 और बी का काम कर रहा है 3। तो अगर हम इनका LCM निकालें तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा इनका LCM आएगा, मैं बताता हूँ आपको। अगर हम 2, 3 का LCM निकालें तो वो आएगा हमारा 2 बन जा 2 और 3 बन जा 3 विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 6। तो ये हमारा इनका LCM आएगा 6। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इधर ए का काम कर रहा है 2 और बी का काम कर रहा है 3। 2 और 3 का LCM हमारा होगा 6। ठीक है, 2 और 3 का हमने निकाला 6 होगा। अब 1 और 6 का अगर हम LCM निकालें तो वो भी किसके इक्वल होगा, देखो इधर ए का काम कर रहा है 1 और बी का काम कर रहा है 6। तो अगर हम 1 और 6 का LCM निकालें तो वो किसके इक्वल होगा, 6 के। ठीक है, तो 1 और 6 का LCM हमारा 6 ही आएगा। तो स्टूडेंट्स इधर हम देख रहे हैं कि LHS जो है ना हमारे RHS के इक्वल है, LHS है हमारे RHS के इक्वल, इसीलिए देयरफॉर स्टार इज एसोसिएटिव, इसीलिए हमारा स्टार एसोसिएटिव हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसका 4th पार्ट हमको दिया है कि फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन। स्टूडेंट्स मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट को हम ई से डिनोट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमको वही आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है हमको इस बाइनरी ऑपरेशन का नेचुरल नंबर के सेट में। तो हम मान के चलेंगे लेट ई बी द आइडेंटिटी ऑफ एन, आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन, हम ये मानकर चलेंगे। तो हमने ई को है ना आइडेंटिटी माना ऑपरेशन का नेचुरल नंबर के सेट में। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट की क्या डेफिनेशन होती है, देखो आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन होती है ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए। ये आपस में रिप्लेस हो सकते हैं, कोई उससे कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, क्योंकि ये तो इक्वल हैं तो आपस में रिप्लेस हो सकते हैं। तो हम इस तरीके से ये भी लिख सकते हैं कि ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए। तो अगर हमारी ये वाली कंडीशन फुलफ़िल करता है हमारी मान चलो हमारी जो ई की वैल्यू जो हमारी आएगी वो हमारी ई की वैल्यू अगर इस वाली कंडीशन को फुलफ़िल करती है तो वो हमारी ई की वैल्यू आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगी, और वही ई की वैल्यू हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी स्टार की नेचुरल नंबर के सेट में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ए स्टार ई का मतलब क्या हुआ कि देखो हमको कंडीशन क्या है, ए स्टार बी इक्वल टू LCM ऑफ ए एंड बी। ठीक है, यही हुआ, मतलब ये हमारी कंडीशन दी है।
तो इधर ए स्टार ई का मतलब क्या हुआ कि LCM ऑफ ए एंड ई, ठीक है। और ये हमारा इक्वल का साइन है तो इक्वल लगा दिया। और ई स्टार ए का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि LCM ऑफ ई एंड ए, ठीक है। और इसके इक्वल में ए ही चल रहा है। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स, हमको ई की ऐसी वैल्यू चाहिए कि जिसका हम LCM लें ए के साथ, तो वो हमारा ए के इक्वल ही आए। तो कहने का मतलब हमको ई की ऐसी वैल्यू चाहिए कि अगर हम ए और ई का अगर हम LCM लें तो वो हमारे इक्वल आए ए के, ठीक है। तब जा कर के हमारा जो भी ई की वैल्यू होगी वो हमारी आइडेंटिटी होगी हमारे ऑपरेशन की नेचुरल नंबर के सेट में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मान के चलो अगर मैंने ली लेट ई इक्वल टू 1, मान के चलो अगर हमने ई इक्वल टू 1 ले लिया, ठीक है। तो क्या ये हमारी आइडेंटिटी होगी हमारे ऑपरेशन की, क्या ये होगी? तो इसको हम कैसे चेक करेंगे? तो इसको चेक करने का सिंपल सा तरीका है कि LCM ऑफ ए एंड ई। तो कहने का मतलब देखो LCM ऑफ ए एंड ई क्या होगा हमारा, ए एंड ई का LCM मतलब क्या हुआ, ए इक्वल टू 1 है तो LCM ऑफ ए एंड 1 हमारा हो जाएगा। देखो LCM ऑफ ए एंड ई हमको निकालना है, ए की वैल्यू हमको 1 दी है, तो क्या हो जाएगा LCM ऑफ ए एंड 1, ठीक है। तो हम इसका LCM लेंगे तो एक बार ए से कट जाएगा, ये ए से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, और इधर एक बार 1 से हो जाएगा। तो इसका LCM क्या आएगा, ए इंटू 1 विच इज़ इक्वल्स टू ए, ठीक है। इस वाले का तो हमारा ए आ गया। अब हम निकालें LCM ऑफ ई एंड ए, ठीक है। LCM ऑफ ई एंड ए निकालें मतलब 1 कॉमा ए, तो भी हमारा वो क्या आएगा, देखो 1 से 1 कट गया, अब ए की वैल्यू आई, ठीक है। तो ये ए से ये हो गया, तो इसका क्या आएगा LCM 1 इंटू ए विच इज़ इक्वल्स टू ए। तो देखो LCM ऑफ ए एंड ई हमारा आया ए, अगर हम ए की वैल्यू 1 रखते हैं तो, और अगर LCM ऑफ ई एंड ए हमारा आया ए, अगर हम 1 की वैल्यू रखते हैं तो कहने का मतलब अगर हम ई की वैल्यू 1 रख देंगे, कहने का मतलब अगर हम ई की वैल्यू 1 रख देंगे तो हमारी जो भी वैल्यू आएगी LCM की वो हमारी ए के इक्वल आएगी, और हमको ए के इक्वल ही चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ई इक्वल टू 1 हमारी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए देयरफॉर हम लिख सकते हैं ई इक्वल टू 1, इसलिए हम लिख सकते हैं ई इक्वल टू 1 इज़ द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। और अगर हम इसका रीजन देना चाहें तो हम लिख सकते हैं बिकॉज, क्योंकि LCM ऑफ ए एंड ई इक्वल टू 1 इक्वल टू ए, एंड LCM ऑफ ई इक्वल टू 1 एंड ए इक्वल टू ए, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू जो कि इक्वल है हमारे ए के, ठीक है। तो ये हम इसका रीजन लिख सकते हैं। तो इसका 5th पार्ट हमको दिया है कि विच एलिमेंट ऑफ n आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन स्टार। तो मतलब n के सेट में, नेचुरल नंबर के सेट में ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा जो हमारे ऑपरेशन स्टार का इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्टिबल मतलब क्या होगा, इन्वर्स ऑफ ए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन्वर्टिबल के लिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन में फॉर्मूला बताया था कि अगर हमको इन्वर्टिबल प्रूव करना होता है तो हमारा जो गिवन कंडीशन होती है वो हमारी यही होती है, ए स्टार बी इक्वल टू ई विच इज़ इक्वल्स टू बी स्टार ए, ठीक है, ये हमारी कंडीशन होती है। तो इधर क्या रहता है, हेयर बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए, बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए, ठीक है। तो जो इधर बी की वैल्यू होती है वो हमारी ए के इन्वर्स होती है, वही हमारी इन्वर्स ऑफ ए कहलाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन्वर्टिबल का मतलब क्या हुआ कि हमको बी की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। और हम बी की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे कि इन्वर्टिबल की कंडीशन होती है कि ए स्टार बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्टार ए। तो अगर इस वाली कंडीशन को अगर बी की वैल्यू सेटिस्फाई कर देती है तो जो बी की वैल्यू हमारी होगी वही हमारी इन्वर्स ऑफ ए होगी, और वही हमारी इन्वर्टिबल ऑफ द फंक्शन होगी, इन्वर्टिबल ऑफ द ऑपरेशन होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखना आप कि हमने इधर ई की वैल्यू अभी निकाली है, ई की वैल्यू मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट की हमने वैल्यू निकाली है जो कि इक्वल है हमारे 1 के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, ए स्टार बी इक्वल टू 1 इक्वल टू बी स्टार ए। कुछ नहीं किया स्टूडेंट्स, हमने सिर्फ ई की वैल्यू रखी है, ई की वैल्यू हमने रख दी है। अब स्टूडेंट्स हमको कंडीशन गिवन है कि ए स्टार बी इक्वल टू LCM ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ये हमारी कंडीशन गिवन है। तो इधर क्या हो जाएगा, देखो ए स्टार बी के साथ इधर क्या हो जाएगा LCM ऑफ ए एंड बी, ठीक है,
और इक्वल है तो इक्वल हो जाएगा 1 के, और ये इक्वल है। और देखो बी स्टार ए है, अगर हम इसमें कंडीशन लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा एलसीएम ऑफ बी एंड ए। ठीक है, ये हमारा एलसीएम ऑफ बी एंड ए आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि हमको ए और बी की ऐसी वैल्यू लेना है जिनका अगर हम एलसीएम करें तो उनका एलसीएम 1 के इक्वल आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी की हमको ऐसी वैल्यू लेना है जिसका अगर हम एलसीएम करें तो उसका एलसीएम 1 के इक्वल आ जाए। ठीक है, तब जा कर के हमारी कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई होगी और हमको बी की वैल्यू फाइंड होगी, और जो बी की वैल्यू फाइंड होगी वो इन्वर्स होगी ए के। तो अगर हम मान के चलें, हम अगर मान के चलें ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 1, तो देन अगर हम 1 और 1 का एलसीएम करें, मतलब ए और बी का हम इधर एलसीएम कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब 1 और 1 का अगर हम एलसीएम करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 1 इक्वल टू 1 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो कहने का मतलब अगर हमारी ए 1 हो और बी 1 हो तो उसका एलसीएम हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इधर हम ऐसा लिख सकते हैं कि इफ़ हम ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू हम 1 रख दें, देन एलसीएम ऑफ ए एंड बी हमारा आएगा 1। और देखो एलसीएम ऑफ बी एंड ए भी हमको फाइंड करना है, तो देन एंड हमारा एलसीएम ऑफ बी एंड ए हमारा वो आ जाएगा क्या, 1। इसको इधर रखें, इसको इधर रखें, कोई उससे मतलब नहीं है। ठीक है, वही बात हो जाती है। तो अगर हम ए की वैल्यू रख दें 1, बी की वैल्यू रख दें 1, तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, 1। ठीक है, तो कहने का मतलब ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन हमारी ए और बी की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है, तो अगर ए और बी की वैल्यू हमारी सेटिस्फाई कर रही हैं ये वाली कंडीशन, तो जो ए और बी की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, और जो बी की वैल्यू है ना वो हमारी 1 हो जाएगी, और वही हमारी इन्वर्स होगी ए के। ठीक है, तो हम इधर लिख सकते हैं कि हेयर ए स्टार बी इक्वल टू 1 इक्वल टू बी स्टार ए। ठीक है, हम इधर लिख सकते हैं इफ़ द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज़ 1। ठीक है, अगर ए और बी की वैल्यू 1 है तो ए स्टार बी इक्वल टू 1 होगा और बी स्टार ए इक्वल टू 1 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हैंस हम लिख सकते हैं, हैंस बी इक्वल टू 1 इज़ द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट इन एन फॉर ऑपरेशन स्टार। ठीक है, तो b इक्वल टू 1 हमारी इन्वर्टिबल एलिमेंट हो जाएगा हमारे ऑपरेशन स्टार का। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।